हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि जुनू यहाँ पे ड्रंक्ड होता है और क्विंची को फोर्स कर रहा होता है कि वो उसे सेकंड चांस दे और उससे शादी कर ले और यांग को डिवोर्स दे दे। पर क्विंची यहाँ पे ऐसा करने से मना कर देती है, जिसपे जुनू कहता है कि क्या तुम यांग से प्यार करने लगी हो। इसका जवाब सुनने के लिए यांग भी वहीं पे रुका होता है और ये सारी बातें सुन रहा होता है। पर क्विंची यहाँ पे जुनू से कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब। फिर बाद में इतने में ही वहाँ पे यांग बीच में आ जाता है और क्विंची को वहाँ से लेके घर आ जाता है, जहाँ घर पहुंच के क्विंची यांग को सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि जुनू ही ड्रंक था इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा था और क्योंकि वो ऐसी हालत में था इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ पे हेल्प करने के लिए बुलाया था। और यांग से कहती है कि आई होप तुम उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लोगे। तभी यांग यहाँ पे उससे पूछता है कि आखिर तुम रियल शादी क्यों नहीं करना चाहती हो। जिसपे क्विंची कहती है कि मैंने तुमसे शादी की तो है और मैं इस फेक शादी में ही खुश हूँ और मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती। जिसपे यांग उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। जिसपे क्विंची कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और मैं तुम्हें अभी किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहती। पर तभी वहाँ पे यांग मैरिज एग्रीमेंट ले आता है और उसे कहता है कि तुमने इस एग्रीमेंट के रूल्स को तोड़ा है, क्योंकि इसे साइन करते वक्त तुमने कहा था कि हम दोनों एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़ सकते हैं। पर क्योंकि अब तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट के रूल को तोड़ा है तो अब मैं इस शादी को और कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ और अब तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। क्विंची ये सुन के काफी ज्यादा हर्ट फील करती है और उदास हो जाती है और यांग को हक करके कहती है कि मुझे पता है कि तुम जुनू की बातों से काफी हर्ट फील कर रहे हो और इसलिए ऐसे बातें कर रहे हो, है ना, पर मेरा यकीन करो कि हम दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं है। और यांग से कहती है कि तुम काफी थक गए होगे तो जाके रेस्ट करो। यहाँ यांग भी काफी इमोशनल हो जाता है पर फिर भी खुद को कंट्रोल करते हुए वो कहता है कि कल हम चल के डिवोर्स ले लेंगे। तो क्विंची उससे कहती है कि क्या सच में तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो और क्या जो तुमने मुझसे जो पहले इतने सारे प्रॉमिस करे थे उनका कोई मतलब नहीं है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तो यांग यहाँ पे कहता है कि मुझे वो सारे प्रॉमिसेस याद है और मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, पर शायद तुम भूल रहे हो कि हमें ये फेक मैरिज कभी भी एक सुकून भरी जिंदगी नहीं दे सकती है और ना ही तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती है और मैं नहीं चाहता कि तुम इस झूठी जिंदगी को जीती रहो। इसलिए अच्छा होगा हम दोनों के लिए कि हम कल सुबह चल के डिवोर्स ले लें। ये कह के वो अपने रूम में चला जाता है और क्विंची उसकी बातें सुन के बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्विंची और यांग एक दूसरे से डिवोर्स लेके अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद हमें क्विंची और मिमी को दिखाया जाता है जहाँ पे क्विंची ये सारी बातें मिमी को बताती है और मिमी से कहती है कि मैं यांग के साथ फेक मैरिज में ही खुश थी पर मैं शेल्फिश होकर ये सब कुछ भूल गई थी कि आखिर यांग क्या चाहता है, क्योंकि भले ही यांग के लिए मेरी फीलिंग्स रियल है पर एक्चुअली में वो शादी फेक थी और क्योंकि वो ऐसी झूठी जिंदगी में मुझे नहीं जीने देना चाहता था इसलिए उसने मुझे डिवोर्स दिया। ये सब सुन के मिमी उसे सजेस्ट करती है कि अगर तुम उससे सच में प्यार करती हो तो उसके पास वापस चली जाओ। तो क्विंची यहाँ पे कहती है कि आखिर तुम क्या चाहती हो, कि मैं उसके सामने जाके उससे भीख मांगने लगूं, कि मेरे पास वापस आ जाऊं। और वैसे भी अब हमारे रास्ते अलग अलग हो चुके हैं और मेरे हिसाब से हम दोनों के लिए यही बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट सीन में हमें मिस यूई को दिखाया जाता है जो जुनही को अपने कैबिन में बुला के उसे टियान होटल के मिस्टर जिन का केस हैंडल करने के लिए कहती है, जहाँ पे जुनही मिस यूई को बताता है कि वो कल एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है और क्योंकि ये केस एक ओपन एंड शट केस है तो आप इसे किसी और को दे दीजिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस यूई क्विंची को वो केस हैंडल करने के लिए कहती है, जिसपे क्विंची उनसे कहती है क्योंकि मैं एक सिर्फ लीगल असिस्टेंट हूँ तो मैं ये केस कैसे हैंडल कर सकती हूँ। जिसपे मिस यूई उससे कहती है कि तुम यहाँ पे सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो और अभी तुम्हारे टैलेंट की हमें बहुत जरूरत है। तो क्विंची यहाँ पे उनसे पूछती है कि आप आखिर इतना रिस्क क्यों ले रही हैं, क्योंकि आप खुद अच्छी तरीके से जानती है कि होटल के ओनर मिस्टर जिन गलत है और यायो सही है, तो आप यायो के अगेंस्ट केस क्यों लड़ना चाहती हूँ। तो लेडी बॉस यहाँ पे उसे कहती है कि क्योंकि मिस्टर जिन हमारे क्लाइंट हैं तो उनका कैरेक्टर कैसा भी है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें उनकी तरफ से केस लड़ना ही होगा और अगर तुमने उनकी तरफ से केस लड़ने के लिए मना किया तो मैं तुम्हें इस जॉब से निकाल दूंगी और दूसरे लॉ फर्म में भी तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। इसके बाद क्विंची ये केस हैंडल करने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड को बताता है कि मिस्टर हुपिंग ने उसे अपनी कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर बनने का ऑफर दिया है। ये सुन के उसका फ्रेंड काफी खुश होता है और उससे कहता है कि ये ऑफर तुम जल्दी से एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अगर तुम वहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर बन जाओगे तो मैं तुम्हारा असिस्टेंट बन जाऊंगा और फिर मुझे पैसों की भी चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पे तो ज्यादा ही मिलेगी। लेकिन यांग ये ऑफर एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। तो उसका फ्रेंड यहाँ पे उसे फ्रस्ट्रेट होकर समझाता है कि तुम ऑलरेडी 28 साल के हो चुके हो और तुम्हारी शादी भी हो चुकी है और कुछ टाइम बाद तुम्हारे बच्चे भी हो जाएंगे तो उनके बारे में सोचो और इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन यांग यहाँ पे उसे बताता है कि मैंने क्विंची से ऑलरेडी डिवोर्स ले लिया है क्योंकि वो रियल शादी करने के लिए रेडी नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हमें क्विंची को दिखाया जाता है जो कि घर पहुंचती है, पर क्योंकि आज उसके लिए यांग यहाँ पे वेट नहीं कर रहा होता है तो उसे काफी बुरा फील हो रहा होता है और उसे अकेलापन भी महसूस होता है और क्योंकि वो यांग को मिस कर रही होती है तो वो रूम में जाके चेक करने लगती है कि शायद उसने उसके लिए कोई लेटर छोड़ा होगा, लेकिन वहाँ पे उसे कुछ भी नहीं मिलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस ली क्विंची से मिलने के लिए आती है और क्विंची यहाँ पे याया को बताती है कि तुमने टियान होटल के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, लेकिन मैंने मिस्टर येन से बात किया अगर तुम रिजाइन करना चाहती हो तो तुम्हें एज अ कंपनसेशन उन्हें 2 मिलियन देने होंगे। जिसपे याया फ्रस्ट्रेट होकर कहने लगती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हो, तुम्हें तो अच्छी तरीके से पता है कि मिस्टर येन एक अच्छे आदमी नहीं है
तो आखिर तुम उनका साथ क्यों दे रही हो। और ये कह के वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो क्विंची उन्हें एक और सोल्यूशन बताती है कि मिस्टर येन तुम्हें इस जॉब से तभी रिजाइन करने देंगे जब तुम 10 साल पूरे होने तक कहीं और जॉब ना करो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस ली यांग से मिलने के लिए जाती है और यांग से कहती है कि क्या तुम्हारी वाइफ पागल हो गई है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानती है कि मिस्टर येन कितने बुरे आदमी है, पर फिर भी वो मिस्टर येन का साथ दे रही है। क्योंकि जिस क्विंची को मैं जानती थी वो हमेशा सच्चाई का साथ देती थी और मैंने सोचा वो याओ की भी हेल्प करेगी, लेकिन अब तो वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। तो यांग यहाँ पे कहता है कि क्या तुम ये चाहती हो कि मैं क्विंची को याओ की हेल्प करने के लिए बनाऊं। तुम इसलिए कहती है कि तुम एक लौते बंदे हो जो कि क्विंची को इसके लिए मना सकते हो, क्योंकि क्विंची तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है तो वो तुम्हारी बात सुन लेगी। तो यांग यहाँ पे उससे तुरंत पूछता है कि क्या ये ऐसा क्विंची ने खुद कहा कि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो मैं इसलिए कहती है उसने ऐसा कहा तो नहीं, पर मैं उसका बिहेवियर देख के डेफिनेटली बता सकती हूँ कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। ये बात सुन के यांग काफी ज्यादा खुश होता है। फिर यांग यहाँ पे उससे थोड़ा टाइम मांगता है सोचने के लिए कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है कि नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें याओ को दिखाया जाता है जिसका बेटा अब्रॉड से वापस आ चुका होता है और यहाँ पे वो थोड़ा सा अपनी मॉम से रूडली बात कर रहा होता है, पर याओ अपने बेटे को देख के काफी खुश होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस ली याओ से मिलती है और उससे पूछती है कि आखिर मिस्टर येन तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या तुम्हारी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी है। और मिस ली ये सारी बातें यांग को कॉल पे सुना रही होती है, जहाँ पे याओ उन्हें सब कुछ बताती है कि अपने हस्बैंड से डिवोर्स के बाद मुझे जॉब की काफी ज्यादा जरूरत थी और तभी मिस्टर येन ने मुझे अपने होटल में एक जॉब दी और थोड़े टाइम में ही मेरा प्रमोशन भी कर दिया। और ये सब देख के मुझे लगा कि वो एक बहुत अच्छे इंसान है, पर बाद में मुझे समझ में आया कि वो एक बहुत ही बुरे इंसान है जो कि फीमेल एम्प्लॉयज को अपने साथ डिनर पे ले जाते हैं और उनके साथ बदसलूकी करते हैं। और उनका बिहेवियर क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने उनसे डिनर पे जाने के लिए मना कर दिया और इस वजह से वो मुझे काफी ज्यादा टॉर्चर करते थे और मुझे जॉब से भी निकालना चाहते थे, पर क्योंकि मैंने 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया था तो वो मुझे जॉब से नहीं निकाल पा रहे थे। और अब जब मैं खुद रिजाइन करना चाहती हूँ इस जॉब से तो वो मुझसे बदला ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यांग जब ये सारी बातें सुन रहा होता है तभी एक बच्चा आके उससे टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी उस बच्चे की मॉम आके उसे डांटने लगती है। तो यांग उनसे कहता है कि मैंने इस बच्चे को नहीं गिराया, खुद मुझसे टकरा के नीचे गिर गया और इसकी वजह से मेरा फोन भी टूट गया। तो वो औरत बोलने लगी क्या मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और यांग को फोर्स करती है कि तुम्हें मेरे बच्चे का मेडिकल बिल पे करना होगा। तभी याओ का बेटा सनी वहाँ पे आ जाता है और तभी उस औरत से कहता है कि इन अंकल की कोई भी गलती नहीं है, जिसपे वो औरत कहती है कि तुम्हें क्या पता, तुम तो अभी बच्चे हो। तो सनी यहाँ कहता है कि आपने अभी अभी तो कहा था ना कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो मैं भी तो एक बच्चा ही हूँ। तो वो औरत सनी पे चिल्लाने लगती है कि आखिर इस आदमी से तुम्हारा क्या रिलेशन है, क्या ये तुम्हारा फादर है जो तुम इसकी साइड ले रहे हो। तो सनी यांग के पीछे चुपके कहता है कि अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है तो आप सीसीटीवी चेक कर सकते हो। ये सुनने के बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है और यांग सनी को कैफे के अंदर लेके आता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उस बच्चे की मॉम कोई और नहीं बल्कि याओ है। और ये जाने के बाद यांग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें मिमी को दिखाया जाता है जो कि अपने हस्बैंड को बताती है कि वो जल्द ही पापा बनने वाला है और ये बात सुन के वो काफी खुश हो जाता है। दूसरी ओर हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि याओ और मिस ली के साथ बैठ के लंच कर रहा होता है और तभी वेटर वहाँ पे ऑर्डर लेने के लिए आता है और यांग यहाँ पे ऑर्डर देता है और सनी भी बिल्कुल वही डिशेस ऑर्डर करता है जो कि यांग ने की होती है। और ये देख के यांग भी थोड़ा टेंशन में होता है। फिर यहाँ पे यांग याओ से केस के बारे में बात करने लगता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया है और उसे कहता है कि तुम मिस्टर येन के कारण ये होटल की जॉब छोड़ के जाना चाहती हो, जिसपे याओ हाँ कहती है। तो यांग उसे कहता है कि तुम्हें एक्चुअली में अपने बॉस से मेन प्रॉब्लम है ना, और अगर होटल का बॉस चेंज हो जाए तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिसमें मिस ली कहती है कि आखिर हम मिस्टर येन को उनके होटल से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो यांग कहता है कि तुम्ही ने तो बताया था कि मिस्टर येन का फीमेल एम्प्लॉयज के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है और अगर हमें उनके खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तो हम उन्हें आसानी से निकाल सकते हैं। तो तभी याओ कहती है कि कोई भी फीमेल एम्प्लॉय उनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसको लेके मैंने काफी बार ट्राई किया है और कोई भी सामने नहीं आया और इस सब से अब मैं काफी थक चुकी हूँ और अब मुझे और ये सब कुछ नहीं झेलना है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जुनहुई और क्विंची साथ में होते हैं और जुनहुई क्विंची से कहता है कि अब तुम्हें इस कंपनी में जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे जिस पोजीशन पे रखा गया है उससे तुम बेटर डिजर्व करती हो। तो क्विंची उससे कहती है कि मैंने यहाँ पे अपना बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया और अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और अभी मैंने अपने गोल को भी अचीव नहीं किया है तो मैं ये कंपनी छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। इसके बाद जुनहुई क्विंची से यहाँ पे सॉरी कहता है कि उसने ड्रिंक होने के बाद उस दिन उससे एक अच्छा बिहेवियर नहीं किया था और उसे कहता है कि अगर तुमने उस बात के लिए मुझे माफ कर दिया तो आज मेरे साथ डिनर पे चलो। लेकिन क्विंची उससे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और ये कह के वहाँ से चली जाती है। लेकिन जुनहुई उसे कहता है कि मैं रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि याओ और यांग साथ में बैठ के एक दूसरे से अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि मिस ली और सनी वहाँ पे नहीं थे।
यहाँ पे यांग यायो की मॉम के बारे में पूछता है तो यायो उसे बताती है कि 2 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। और इसके बाद यायो उसे कहती है कि मैंने उस दिन गुस्से में आके तुमसे प्यार और करियर के बीच में चूज करने के लिए कहा था और तुमने अपने करियर को चूज किया। और फिर जब मुझे एक दिन पता चला कि मिस्टर क्यू की कंपनी को काफी बड़ा लॉस हुआ है तो मैं काफी खुश हुई थी, पर अब मुझे फील हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। और उस सब के लिए उसे सॉरी कहती है क्योंकि वो पहले बहुत जिद्दी थी। इसके बाद यांग यायो से पूछता है कि तुम इस केस के बाद क्या करने वाली हो, जिसपे यायो कहती है कि मैं इस केस के रिजल्ट आने का वेट करूंगी और उसके बाद ही कुछ डिसाइड करूंगी। फिर तभी वहाँ पे मिस ली और सनी आ जाते हैं और उन लोग बात करना बंद कर देते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।